नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश दसमाना। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब रुक करेंगे खबरों को और सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज श्रद्धा और उमंग के साथ मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जगह जगह किए जा रहे हैं विशेष आयोजन। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सुबह से मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जन्माष्टमी की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, श्री कृष्ण के जीवन चरित्र और संदेशों से हमें प्रेम, त्याग और सद्भावना की मिलती है प्रेरणा। और राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन से बाधित सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। विशेषकर मथुरा और वृंदावन में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रदेश भर में भी जन्माष्टमी की धूम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन संपूर्ण मानव जाति को अधर्म, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र और संदेशों से हमें सत्य, प्रेम, त्याग, शांति, सेवा भाव और सद्भावना की भी प्रेरणा मिलती है। हरिद्वार में भी जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। हरिद्वार में कनखल स्थित राधा कृष्ण मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। यहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा बड़े उदासीन अखाड़े में भी परंपरागत रूप से जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। कनखल स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी का कहना है कि राधा कृष्ण मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और इसकी बहुत मान्यता है। इसकी तुलना मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर से की जाती है, क्योंकि यहाँ मथुरा की तर्ज पर ही राधा कृष्ण भगवान की मूर्तियों का स्वरूप है। जन्माष्टमी यह है कि सुबह से लोग भक्तों के तादाद लगा, आपने देख ही रहे, भीड़ रहे सुबह से पूजन करने में, सुबह से आई रहे और यह लगभग रात 12 बजे तक ये भीड़ चलती रहेगी। और पूजा करने वाले, व्रत करने वाले लोग पूजा करने आ जाते हैं। और वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि राधा कृष्ण मंदिर की काफी मान्यता है, इसलिए वो यहाँ भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के दर्शन करने आते हैं। जन्माष्टमी पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है, लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। पतित पावनी गंगा मां के तट पर स्थित लंढौरा रियासत के द्वारा बनाया गया राधा कृष्ण मंदिर वास्तव में एक अद्भुत मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है। और यहाँ आके एक आत्मीयता, एक सुख, अपने आप एक ऐसी शांति मिलती है जैसा कि मानो साक्षात्कार श्री कृष्ण भगवान राधा संग यहाँ विराजमान है और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। रात के 12 बजे तक आप देख सकते हो, यहाँ कीर्तन भी होता है। दूर दूर से बहुत श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा प्रतीत होता है। जब इस समय मंदिर में दर्शन करते हैं तो हमारा को मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मोक्ष प्राप्त हो गया हो। बाकी जन्माष्टमी में कितना अद्भुत हो जाता है। जन्माष्टमी में रात के 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होता है। उसके जब सब लोग यहाँ पे आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, उत्सव होता है, दूर दूर से लोग आते हैं। ये मंदिर मान्यता प्राप्त है। और वहीं हरिद्वार के बड़ा उदासीन अखाड़े के पुजारी का कहना है कि उनके आश्रम में जन्माष्टमी मनाने की विशेष परंपरा है। इस अवसर पर यहाँ विशेष झांकियां भी लगाई जाती हैं। पूरे हरिद्वार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में एक तरह से बहुत ही ज़्यादा फेमस, अर्थात पूरे हरिद्वार में इसको अच्छी तरह से देखा जाता है कि और कम से कम नहीं तो हजारों की संख्या में भाई बहन आते हैं, कृष्ण भक्तजन आते हैं। और यहाँ पे अखाड़े में 2 दिन का ये पर्व रहता है। 2024 में इस वर्ष
26 और 27 तारीख को मनाया जा रहा है, जिसमें सायंकाल से लगा करके रात्रि 12 बजे तक चलेगा और सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर आज बाजारों में भी काफी रौनक है। बाल रूपी भगवान कृष्ण के तरह तरह के वस्त्रों से सजी दुकानें कई रोज पहले ही लगनी शुरू हो गई थी। आज भी लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों की जमकर खरीदारी हुई। और वहीं कोटद्वार में भी जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में कई लोग पूरे श्रृंगार के साथ बाल गोपाल की प्रतिमाओं के साथ पहुंच रहे हैं, तो कुछ लोग अपने बच्चों को कृष्ण और राधा रानी के रूप में तैयार करके ला रहे हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सर, ये राधा रानी है। ऐसे तो हर साल ही हम ऐसे तैयारी करते रहते हैं, बट इस बार मतलब हर साल नहीं लाते हम इसको मंदिर में, इसी बार लेके आई हूँ मैं इसको यहाँ। और तैयारी तो वही है, हर साल की तरह मार्केट जाओ और ड्रेस सिलेक्ट करो। राधे राधे। आज जन्माष्टमी च, आज हमार माधव जी जन्मदिन च, तो आज हमन तो सजा च नवा धुआ कर अभी हम मंदिर में आया छो। और आज यूँ मतलब सजावट शाम बखत यूँ जागरण च घर में राति कीर्तन भजनों द्वारा यूँ जागरण किए जाल। 12 बजे रात जब यूँ जन्मदिन हुआ तो यूँ तो नवा धुए यूँ आरती करी कर यूँ तो भोग लगाए जाल। अगली खबर का रुख करते हैं। सरकार ने वित्त मंत्रालय से 40,000 से अधिक रुपए की वित्तीय सहायता देने की दावेदारी करने वाले लिंक को फर्जी बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फैक्ट चेक इकाई ने फर्जी समाचार का भंडाफोड़ किया है। संदेश प्राप्त करने वालों को एक फर्जी लिंक के जरिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने को कहा गया है। मंत्रालय ने इस प्रकार की किसी भी दावेदारी का खंडन किया है और इस प्रकार के संदेश को फर्जी बताया है। वेदों का महत्व समझने के लिए संस्कृत शिक्षा का गहन अध्ययन बेहद जरूरी है। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने रविवार को पौड़ी के संस्कृत विद्यालयों का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा के वैदिक मंत्रों पर आज विश्व भर में शोध हो रहे हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। उन्होंने संस्कृत भाषा के शिक्षकों और विद्यार्थियों से विद्यालय की बेहतरी के लिए सुझाव मांगे। सचिव ने कहा कि संस्कृत पढ़ रहे छात्र छात्राओं में बेहद उत्साह है और वे भविष्य का लक्ष्य निर्धारित कर संस्कृत का ज्ञानार्जन कर रहे हैं। बच्चे बड़े विश्वास से भरे हुए हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने यही पूछा था कि संस्कृत क्यों सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना अपना हर एक ने उत्तर दिया। किसी को फौज में जाना है, वहाँ एक लाइन पंडित वाली पोस्ट होती है, किसी को पुरोहित्य करना है, किसी को कर्मकांड करना है, किसी को आगे की कक्षाओं में शास्त्रीय आचार्य करते हुए पीएचडी करनी है। तो ये बच्चों में मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैं यही जानना चाह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती वो संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो ऐसा मुझे कहीं भी नहीं महसूस हुआ। तो ये मुझे एक अच्छी बात यहाँ पे लगी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन से बाधित सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आज मौसम साफ होने के चलते सड़क मार्गों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली जिले में नंदप्रयाग के पास आवाजाही के लिए अवरुद्ध है, जिसे खोलने के प्रयास जारी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस महीने के आखिरी दिनों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन दिनों संगठन पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग के भाजपा कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। वर्ष 2014 में पहली बार ऑनलाइन सदस्यता शुरू हुई थी, दूसरी बार 2019 में और अब तीसरी बार यह अभियान चल रहा है। भाजपा के जिलाध्यक्ष महावीर पवार ने कहा कि पार्टी जिला स्तरीय कार्यशाला के बाद मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित कर सदस्यता अभियान चलाएगी। इस बार पार्टी ने 10 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि समाज का हर वर्ग, समाज का हर तबका और ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं और जो एक संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी में अधिक से अधिक लोगों को सदस्यता बनाना है। इसी के उसमें ये सदस्यता अभियान प्रारंभ किया गया है। एक ऐसा ही सदस्यता अभियान को होना है, उस संदर्भ में सभी कार्यकर्ताओं को अवगत करा गया और ऐसी कार्यशाला हमारे मंडलों में होगी 26, 27, 28 तारीख तक। और उसके बाद ये कार्यक्रम हमारे शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र के बूथों तक जाएगा और प्रत्येक बूथों में भारतीय जनता पार्टी के रूप में
सभी लोग अपने पुनः सदस्यता लेंगे और एक लार्जेस्ट पार्टी जैसे कि सभी लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी विश्व में है, उस मुकाम तक पहुंचेगी। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।